आप सभी को नमस्कार। बोइंग का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो हवाई जहाज और डिफेंस से रिलेटेड चीज बनाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1916 से चल रहा है और जितने कमर्शियल विमान पूरे विश्व में चलते हैं उसमें से लगभग 39% इसका हिस्सा है। क्लियर। बहुत सारे विमान हमारे यहाँ भी यहीं से ली के कंपनियां वगैरह चलाती है, जैसे इंडिगो हो गया, आपको बहुत सारे कंपनियां हो गया, इवन हमारा एयर इंडिया भी लेता है। इस कंपनी का यूएसए के बाहर सबसे बड़ा कैंपस यहाँ इंडिया में आज लॉन्च हुआ है, यानी लार्जेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी या यूनाइटेड स्टेट के बाद इंडिया में लॉन्च हुआ। तो यह एक हमारे इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जीत बोलेंगे, जिसके कारण बेंगलुरु में यह स्थापित आज हुआ है। इसका इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज किए हैं। लगभग 1600 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, BIETC। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली BIETC क्या है, इसका एम क्या है या कैसे काम करेगा। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज की क्यों यह चर्चा में है, उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्यों चर्चा में। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा आज इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया गया है बोइंग का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि आउटसाइड यूएसए में होगा। यानी यूएसए के बाद, वहां की तो कंपनी है ऑफ कोर्स, वहां होगा ही, यूएसए के बाद इंडिया में बेंगलुरु में यह स्थापित किया गया। आज उद्घाटन हुआ है, आज 19 जनवरी 2024 को। इसका नाम रखा गया है BIETC, यानी बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। क्लियर। 1600 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और यह फैला हुआ है 43 एकड़ का कैंपस है इसमें। क्लियर। यानी हमारे जो इंडियन टैलेंट है उनके लिए एक दरवाजा खुल गया। और दूसरी बात की, यह जो कैंपस खुला है इसमें विशेष फोकस दिया गया है गर्ल्स और वुमेन पे, क्योंकि गर्ल्स और वुमेन का इस विमानन क्षेत्र में थोड़ा सा कमी है, तो उनको ज्यादा फोकस दिया गया है। और विमानन क्षेत्र क्या है, एक स्टेम में भी आता है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ सारे मिल के ये विमान और इस सेक्टर को बनाते हैं। क्लियर। तो इस फील्ड में हमारे गर्ल्स और वुमेन, लड़कियां और औरतें की कमी है, इसीलिए विशेष फोकस दिया गया है इस फैसिलिटी में वुमेन और गर्ल्स को आने के लिए। क्लियर। यानी यह जो BIETC है, देखते हैं यह न्यू कैंपस है बोइंग का इंडिया में। और दूसरी बात कि इसका जो एम है, वह एम है हमारे यहाँ जो अभी स्टार्टअप है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट इकोसिस्टम है, ये सारे लोग पार्टनर मिल के इसमें काम करेंगे। क्लियर। मीन्स यह फैसिलिटी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन यानी आने वाला जनरेशन का प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करेगा। हर चीज आजकल नए जनरेशन में इन कर रहे हैं, रोज नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो उसमें यह भागीदारी हो जाएगा। जैसे एरोस्पेस, विमानन क्षेत्र में, डिफेंस इंडस्ट्री में यह काम करेगा इंडिया में। दूसरी बात, इस के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक और प्रोग्राम चालू किया जो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी इस बोइंग फैसिलिटी में इसका एम होगा इस प्रोग्राम का कि एंट्री लेवल पर, यानी एंट्री करने के लिए, इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वुमेन को ज्यादा फोकस दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। किस सेक्टर में? ऑफ कोर्स विमानन सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में। क्लियर। इस प्रोग्राम के माध्यम से यह जो BIETC शुरू किया गया है, इसके साथ ही यह प्रोग्राम शुरू किया गया है बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। या बोइंग सुकन्या क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ गर्ल्स है, वुमेन है, उनको एंट्री लेवल पर इसमें सहायता करेगा। पायलट वगैरह, अभी भी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाएं पायलट है। क्लियर। तो अब यह प्रोग्राम कैसे अचीव हो जाए, इस प्रोग्राम कैसे काम करेगा, इसका एम क्या है, एम को कैसे अचीव करेगा कि गर्ल्स और वुमेन एविएशन सेक्टर में ज्यादा जाए, विमानन क्षेत्र में। तो क्या करेगा, यह एक अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रोवाइड कराएगा।
अवसर क्या प्रोवाइड कराएगा, जो भी स्टेम फील्ड है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड है, उसमें वोमेन जाएं और सीखे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा जॉब के लिए, जो कि एविएशन सेक्टर में है। आ रहा है बात समझ में? जो भी हमारे यहाँ यंग गर्ल्स है, वह उनके लिए 150 प्लांट लोकेशन तैयार किया जा रहा है। क्लियर? जो भी अपने स्टेम में कैरियर बनाना चाहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ में कॉर्नर, मतलब इसके अलावा लैब के अलावा उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? किसके लिए? पायलट के लिए, कि वो पायलट बन जाए, ट्रेनिंग किया जाएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? यानी BITC 3000 प्लस डाइवर्स इंजीनियरिंग वर्कफोर्स जो कंट्रीब्यूट क्या करेगा ग्लोबल एरोस्पेस ग्रोथ में, जो भी वैश्विक विमानन क्षेत्र में ग्रोथ हो रहे हैं आजकल, उसमें यह प्रोवाइड कराएगा। यानी क्या? या न्यू एज टेक्नोलॉजी से लेवरेज होगा, ग्लोबल मार्केट में इन्वॉल्व होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग एंड एडिटिव प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा भी बोइंग जो है इंडियन आर्म फोर्स का भी पार्टनर बनने जा रहा है। यानी उसमें भी जो चीज़ तैयार होंगे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, उसमें भी यह सहयोग करेगा। यानी हमारे आत्मनिर्भर भारत में यह सहयोग करेगा। क्लियर? अब जो इंडियन इंजीनियर है और जो टेक्नीशियन है, वो कैसे इससे बेनिफिट होंगे? ऑफ कोर्स बेनिफिट होंगे। कैसे होंगे? सीधी सी बात है, जब बोइंग उतना बड़ा 43 एकड़ में कैंपस खुल रहा है, तो क्या होगा? जॉब प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी जो बोइंग है 107 जॉब ओपनिंग इन डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया में अनाउंस कर चुका है, जिसमें से 97 तो केवल बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। इसके अलावा वो हायर करने जा रहे हैं विभिन्न तरह के टैलेंट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, बिलिंग एनालिस्ट होंगे, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट होंगे, प्रोडक्ट रिव्यू इंजीनियर, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग, प्रोग्राम एनालिस्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्ट, ये सारे लोगों को वह हायर करने जा रहा है, तो फायदा तो होगा ही। इसके अलावा जो बोइंग इंडिया है, वह एप्लीकेशन इनवाइट किया है किसके लिए? बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023-24 के लिए। यह नया प्रोग्राम नहीं है, तीसरा प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है? जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करता है। तो 3rd एडिशन है इसका। तो इस प्रोग्राम का मतलब, इस प्रोग्राम का क्या एम है, क्या इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि जो भी यंग श्रमिक लोग, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, जो माइंड है, उनको इनोवेटिव आइडिया इनक्यूबेट करेगा, है ना, और उससे क्या होगा कि एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी तैयार करे। क्लियर? जो कि इंडस्ट्रियल वर्टिकल में एक ग्लोबल ट्रेंड में काम आ जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्टिकल में धीरे धीरे सब नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। हॉरिजेंटल मींस क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है ना। जैसे अभी मोबाइल फोन में बात करते हैं, तो क्या हो गया? मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है। अब इसका हॉरिजेंटल क्या हो गया? 2G 3G 4G AI टेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन इसी में आगे चल रहा है, मोबाइल के साथ साथ आप सारे कॉल कर रहे हैं, वॉइस भी कॉल कर रहे हैं, उसमें और टेक्नोलॉजी जैसे IT वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा, तो क्या होगा? वर्टिकल। सो भी इंडस्ट्रियल वर्टिकल ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा, उसमें सहायता प्रदान करेगा। क्लियर? अब जो इंडियन मार्केट जो है, वह बोइंग को किस तरह देख रहा है? देखिए, बोइंग इंडिया जो फोकस किस पे करेगा? हमारे इंडियन कस्टमर पे, जो भी वैल्यूड कस्टमर, चूंकि एविएशन बनाता है तो वैल्यूड कस्टमर होंगी। इसके साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी जो नए नए आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सस्टेनेबल वैल्यू कहाँ? इंडियन एरोस्पेस सेक्टर, भारतीय विमानन क्षेत्र में। क्लियर? अब इसके लिए क्या होगा? वह सप्लाई चेन को मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि कोई भी चीज बनता है ना, तो कई कंपोनेंट होते हैं, तो एक सप्लाई चेन चलता है। यहाँ से ये बन के आएगा, यहाँ से ये बन के आएगा, यहाँ से ये बने, इसी को सप्लाई चेन बोलते हैं। तो इसके लिए लगभग 300 से ज्यादा कंपनियां जो इंडिया में है ना, एंड ज्वाइंट वेंचर जो मैन्युफैक्चर करेंगे क्या? फ्यूजलेग अपाची हेलीकॉप्टर, वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर फॉर द 337 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट का भी कई वैरायटी होते हैं, उसमें ये सारे काम करेंगे। आ रहा बात समझ में? और इसके लिए जो एनुअल सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, वह लगभग $1 बिलियन तक जाएगा। और बोइंग जो है करेंटली
6,000 से ज़्यादा आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिए, रोजगार दिए हुए, और 13,000 से ज़्यादा पीपल्स जो है सप्लाई चेन में पार्टनर है। देखिए कितना इकोनॉमिक में फ़ायदा हो रहा है एक छोटी सी चीज़ से, जो कि आज इनॉग्रेशन हुआ है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल एसएसजी से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।